Student, we start its standard 6 maths chapter number 9 geometric figure, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में लाइन के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट देखे। आज हम पढ़ रहे हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स, अ एंगल इज फॉर्म बाय टू रे विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। द सिंबल एंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल, और द रे फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। जब कोई भी टू रेज एक वन कॉमन एंड पॉइंट पे मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक एंगल फॉर्म करती हैं, जिसे हम, जो कि किस पे रहती है, एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म करती है। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो दो रेज इसको फॉर्म करती हैं वो दो रेज क्या कहलाती हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। एंगल्स को देखने के लिए आप बहुत इजीली समझ सकते हो। आपका सीजर का यहाँ पे बताया हुआ है, बेस्ट एग्जांपल है। आपकी जो बेंच जिस पे आप बैठे हो उसके जो लेग्स हैं वो देखिए एंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं। आपका जो बेस है, ऊपर का सरफेस है, वो भी देखिए राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। आपका वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड भी राइट एंगल फॉर्म करता है। फ़ैन देखिए आप, फ़ैन के कितने एक्यूट एंगल फॉर्म करते हैं। ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल हम आगे पढ़ेंगे, बट एक एग्जाम्पल है कि आपके वो एंगल हैं और जो कि कैसे हैं, टू रे एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू आर, जो वर्टेक्स हमेशा मिडिल में लेते हैं। इस तरह से हम इसका एंगल का नेमिंग देते हैं। नेक्स्ट नेमिंग दे सकते हैं एंगल आर क्यू पी या एंगल क्यू। और ये देखिए क्यू क्या है, इसका वर्टेक्स। एंगल एज अ रोटेशन ऑफ रे। अब एंगल कैसे फॉर्म होता है, हो सकते हैं रे ऑफ रोटेशन से। ओ ए कोई इनिशियल पोजीशन है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये फाइनल पोजीशन आ रही है हमारी ओ बी। तो ये क्या कर रही है, एंगल फॉर्म कर रही है। ये एंगल किस अमाउंट पे रोटेशन हो रहा है इसका, ये हम डिग्री से मेज़र करते हैं। और ये ओ बी और ओ ए इनकी रे हैं, जो कि क्या फॉर्म कर रही हैं, एक एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। और जो ये रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये एंगल का साइज और मैग्नीट्यूड कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मेजरिंग एंगल। अब ये देखिए, ये सर्कल है कि सर्कल में जो रहते हैं 360 इक्वल पार्ट रहते हैं। हमको पता है जो सर्कल है वो 360 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो अगर हमको किसी इसके एक पार्ट का मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं, 1/360 एज अ यूनिट लेते हैं। और इसके हर यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री से। इज स्टिल यूज एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एन एंगल। और ये मेजरमेंट क्या कहलाता है, उसका एंगल का साइज। और इसका सिंबल हम किससे यूज़ करते हैं, डिग्री से। ओके, द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ डिग्री इन एंगल ऑफ स्टैंडर्ड रोटेशन। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं स्टैंडर्ड रोटेशन के। ये देखिए, ओ ए एक इनिशियल पोजीशन है। ओ ए से जब हमारी रोटेट हो रहे हैं हम इस डायरेक्शन में और 1/4 रोटेशन ले रहे हैं, तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। ये देखिए 1/4 इंटू 360 डिग्री, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। यदि हम बोले कि हमने हाफ रोटेशन लिया है तो 1/2 360 टू 1 2 2 8 16 180 डिग्री रोटेशन। तो 1/4 रोटेशन दैट मीन्स 90 डिग्री, हाफ रोटेशन दैट मीन्स 180 डिग्री का एंगल। 3/4 रोटेशन 270 डिग्री, 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। ओके, आप कभी
ये आप लोग जब गेम वेम वगैरह खेलते हो उसमें भी आप रोटेशन करके इंजॉयमेंट कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कैसा कौन सा रोटेशन रहता है। आप अपने फ्रेंड को या किसी के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाइए और उनको बोलिए 1/4 रोटेशन लीजिए। उनको यह ध्यान रखना है 1/4 रोटेशन मतलब कितने पे टर्न करना है उनको, 90 डिग्री पे। और वो अगर 90 डिग्री पे ना करके 180 में करते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। इस तरह से आप 1/4 रोटेशन, हाफ रोटेशन भी समझ सकते हैं। The following show the angle formed by the rotation of the minute hand of a clock starting at 12। ये देखिए 12 आवर्स की वॉच है, इसमें हम बहुत अच्छे से रोटेशन के समझ सकते हैं। ये मिनट्स आर्म्स है, मिनट्स हैंड जब 12 से 3 पर आती है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 6 पे आती है तो 180 डिग्री हाफ रोटेशन, आफ्टर दैट 3/4 रोटेशन ले रही है तो कितने एंगल बनेगा यहाँ पे, 270 डिग्री। यहाँ से वो फुल रोटेशन ले रही है, दैट मीन्स 360 डिग्री। और ये 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, हर एक आवर्स में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है और 1 यूनिट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। याद रखिए 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री और 12 से इसके 1 पार्ट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ मैनी मिनट डिवीज़न आर देयर ऑन अ क्लॉक फेस, तो कितने डिवीजन्स हैं, 60। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर फ्रॉम 12 to 1, कितने हो रहे हैं ये, 30 डिग्री। हाउ मैनी मिनट फ्रॉम डिवीज़न टू 12, कितने पार्ट डिवीज़न है, 5। What is the measure of the angle when the minute hand has turned through a moving from division to 12 to 1, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है वो, 30 डिग्री। What is the measure of the angle when the minute hand has moved 1 minute past 12, 360 divided by 60, कितना होगा, 6 डिग्री। 12 पार्ट्स हैं, 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 डिग्री। ओके। डायरेक्शन, आपको पता है डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये जो हमारे कॉर्नर में ये रहते हैं वो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये सब आप ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ मैथ्स में थोड़ा सा और उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। आपको इन बीच में इनके एंगल बनते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ईस्ट से साउथ में 90 डिग्री, बट नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 180। आफ्टर दैट साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री, बट नॉर्थ टू वेस्ट कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है, 270 डिग्री। आफ्टर दैट वेस्ट टू नॉर्थ अगेन 90 डिग्री, बट नॉर्थ टू नॉर्थ कितना डिग्री एंगल हो जाएगा ये, 360 डिग्री। बट कौन सा एंगल बनेगा ये, आफ्टर दैट ये स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं हम हमेशा, 0 डिग्री से। तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब हमको नेमिंग का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो भी इसमें एक बार और हम पढ़ लेते हैं। एन एंगल कैन बी नेम्ड इन द फॉलोइंग वे, बाय इट्स वर्टेक्स। हम वर्टेक्स के थ्रू लेते हैं, वर्टेक्स में भी हम 3 पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट एंगल क्यू, सेकेंड पी क्यू आर, थर्ड आर क्यू पी। और यहाँ पे जो मेज़रमेंट रहता है डिग्री, यहाँ अगर 30 डिग्री है तो एंगल 30 डिग्री, एंगल 1 है तो एंगल 1। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, अब नाम से ही समझ के में आ रहा है आपको। इंटीरियर दैट मीन्स इंटरनल पार्ट,
और एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट, आउटर पार्ट। तो जो भी एंगल का इंटीरियर पार्ट है, मतलब एंगल के रीजन के अंदर का पार्ट है, वो कहलाता है इंटीरियर रीजन। और जो बाहर का आउटर पार्ट है, आउटसाइड द एंगल, वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सटीरियर पार्ट। रीजन इनसाइड द एंगल, इट इज़ अ कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे देखिए कौन कौन से इंटीरियर रीजन में, एल, एम, एन। और नेक्स्ट है हमारा रीजन आउटसाइड द एंगल। कितने का एंगल आउटसाइड का? पी, क्यू, आर। आउटसाइड बोला है उन्होंने, ऑन नहीं बोला है, इसलिए हम सी और डी नहीं लेंगे, सिर्फ कितना लेंगे? पी, क्यू, आर। आर्म्स ऑफ द एंगल, कौन कौन सी आर्म्स हैं एंगल में, पॉइंट कौन कौन से हैं? तो हम बोल सकते हैं ए, सी, ओ, डी, बी। आर्म्स में कौन कौन से पॉइंट हैं? ए, सी, ओ, डी, बी। इंटीरियर एल, एम, एन और एक्सटीरियर पी, क्यू, आर। अब हमारा सबसे मेस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मेजरिंग एंड ड्राइंग द एंगल। ओके, ये देखिए, ये हमारा प्रोटेक्टर है, डी भी बोलते हैं हम इसको। इससे हम एंगल का मेजरिंग करते हैं। अब अगर आपको ऑलरेडी एंगल बना के दिया हुआ है और आपको मेज़र करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका एंगल बना हुआ है, ये देखिए मैं आपको बना के बता रही हूँ। एक एंगल लिया, ये एक रे पॉइंट है हमारी, ये मैंने अननोन मेज़र का एंगल बनाया है, ठीक है। अब अननोन मेज़र के एंगल को, इसको, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम वर्टेक्स में रखेंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे। ये हमारे जो इंटरनल नंबर है, हम हमेशा इनको ही लेंगे, आउटर नंबर नहीं लेंगे। अगर आप इस डायरेक्शन से बना रहे हो तो आपको बाहर के नंबर लेने हैं, और आप इस डायरेक्शन से बना रहे हो तो आपको इनर के नंबर लेने। अब देखिए, जो मैंने एंगल बनाया है वो कितने का है? 30 और 40 के बीच में है। कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है? ये मेज़र कर रहे हैं हम, तो 35 डिग्री का एंगल बनाया गया है। ये कितने का एंगल है? ये 35 डिग्री। इसको हम लिखेंगे कैसे? ए, बी, सी। ओके, वर्टेक्स हमेशा मिडिल में लिखते हैं हम। एंगल ए, बी, सी इक्वल 35 डिग्री। अब अगर हमको, ये ऑलरेडी एंगल बना हुआ था, इसको हमने मेज़र किया, अब हमको खुद को मेज़रमेंट करके एंगल बनाना है। आपको दिया है एंगल 120 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए? यूज़ करिए रूलर। एक वर्टेक्स पॉइंट बना लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपने एक रे बनाई। ओके, उसके बाद हमारा डी को हम, ये वाला जो मिडिल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ये वाला मिडिल पॉइंट है, इसको रखेंगे हम वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से। अब आपको बोला है 120 डिग्री का मेज़र करना। आप देखिए कहाँ पर है 120, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ओके, इस तरह से बना लेंगे, रूलर का यूज़ करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे और ये सेकेंड रे बनी। अब इसको हम देंगे ओ, ए, बी। ओके, और ये हमारा कितने का बना? 120 डिग्री। हमारा एंगल कितने का बना? बी ओ ए इक्वल 120 डिग्री। आपको प्रॉपर इस तरह से एंगल बनाने भी हैं, प्रॉपर मेज़रमेंट भी लिखना है, और मस्ट नेसेसरी नेमिंग बी ओ ए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यू कैन यूज़ एनी अल्फ़ाबेट, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप इसका जो नेमिंग दे रहे हो प्रॉपर अरेंजमेंट में होना चाहिए। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
आगे मैं इस एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। एक हमारा है कॉन्ग्रुएंट ऑफ इक्वल एंगल। जब दो एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं तो वो एंगल क्या कहलाते हैं हमारे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दैट हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड, वो इक्वल मेजरमेंट के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? कॉन्ग्रुएंट एंगल। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर जैसे एंगल ए और बी नेमिंग दिया है तो एंगल ए एंड बी।